अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबके प्यार का, आप सबकी सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह मेरे साथ रहिए, मेरा साथ देते रहिए, मुझे सपोर्ट करते रहिए। जज़ाकल्लाह खैर। तो आज मेरे किचन में क्या बन रहा है? आज मेरे किचन में बन रहा है मज़ेदार सी कैरी और प्याज की चटनी। ये बहुत ही लजीज और बहुत ही यमी बनती है और बहुत ही क्विक रेसिपी है। तो चलें बग़ैर टाइम ज़ाया किए इस रेसिपी का आगाज़ करते हैं। आ जाइए मेरे किचन में। इसके लिए सबसे पहले मैंने कढ़ाई में पानी को गर्म कर लिया था। प्री हीटेड कर लेती हूँ मैं हमेशा, कढ़ाई हो या पतीली। तो मैंने पानी डाल लिया था। अब इसके अंदर मैं ये कैरियाँ डाल रही हूँ। अब कैरियों को हमने सॉफ़्ट होने तक, जब तक ये सॉफ़्ट नहीं हो जाएंगी, इनको हमने बॉईल देना है और ये बहुत जल्दी से सॉफ़्ट हो जाती हैं। अब मैं इनको कवर कर दूंगी और कवर करके इनको सॉफ़्ट और टेंडर होने तक जो है पकाऊंगी। 10 से 15 मिनट लगे थे और माशाल्लाह से बिल्कुल कैरियाँ जो हैं वो हो गई थी सॉफ़्ट। ये देखिए आप। अब मैं इनको बाहर निकाल लूँगी। और ये बहुत गर्म होती हैं, आपने इनको फ़ौरन ही पील ऑफ नहीं करना, फ़ौरन ही इनको जो है पल्प नहीं निकालना। इनको पहले आप रूम टेम्परेचर पे ले आइएगा। मैंने उनको ठंडा होने रख दिया। ये प्याज आप देख लीजिए, ये मैंने 3 बड़ी प्याज ली हैं और अगर मीडियम साइज़ की लें तो आप 5 ले लीजिएगा। अब मैं आपको बता रही हूँ कि आपने इनको किस तरह कट करना है। मैं स्लाइसर के साथ कर रही हूँ, आप इन्हें हाथ से भी कर सकते हैं। ना प्याज ज़्यादा मोटी होगी और ना ही पतली होगी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि आपने किस तरह का उसका टेक्सचर रखना है। ये देखें, हमारी कटिंग जो है वो ऐसी होनी चाहिए कि हमें चटनी खाने में प्याज की मज़ा आए। अब मैं इन सारी प्याज को जो है काट के आपको दिखाती हूँ। इतनी देर में जो है वो कैरी का ठंडा हो चुका था, जो रूम टेम्परेचर पे आ चुकी थी कैरी। मैं सारी कैरियों का पल्प निकाल लेती हूँ। आप ये प्याज देख लीजिए, मैंने सारी प्याज को कट कर लिया है। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले बोल के अंदर अपने प्याज के स्लाइसेस को ऐड कर देना है। अब ये देखिए मैंने माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त हमारा पल्प निकला है कैरी का। ये सारा गूदा मैं कैरी का डाल दूँगी प्याज के ऊपर। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, दाल चावल के साथ, मतलब आप हर तरह के राइस के साथ इसको खा सकते हैं, वैसे भी खा सकते हैं, रोटी के साथ, पराठे के साथ, बहुत मज़े की लगती है। अब मैं इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च डाल रही हूँ। ये 2 टीस्पून जाएंगे, या अगर आप तेज़ खाते हैं तो और डाल सकते हैं। अब ये नमक डाल रही हूँ, ये अपने टेस्ट के मुताबिक आप ले सकते हैं। मैंने 1 टीस्पून लिया था। अब ये पुदीने के पत्ते हैं, ये मैंने ले लिए थे 2 से 3 टेबल स्पून, और ये चॉप्ड जो है वो ग्रीन चिलीज़ ले ली थी। अब इन सब को डाल के मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर दिया है। मिक्सिंग आपने बहुत अच्छे से करनी है। अब ये देखिए माशाल्लाह हमारी चटनी ज़बरदस्त सी तैयार हो चुकी है कैरी और प्याज की। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी भी बहुत पसंद आएगी। झटपट तैयार होने वाली, जल्दी से इसको खाएं, बनाएं, एंजॉय करें। ये बहुत ही मज़े की बनेगी और बच्चे भी बहुत शौक़ से खाते हैं। मेरी तो माशाल्लाह दोनों बेटियाँ बहुत शौक़ से खाती हैं इसको। आप इसे हर तरह के चावलों के साथ सर्व कर सकते हैं, दाल चावल के साथ, तो बहुत ही मज़े की लगती हैं ये। तो प्लीज़ इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। मुझे इसी तरह सपोर्ट कीजिए, मेरा साथ दीजिए। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किए हुए हैं। प्लीज़ मेरा साथ दीजिए, वीडियो को पूरा देखा कीजिए। अब मैं जाती हूँ, अपनी बहन को इजाज़त दीजिए। फिर हाज़िर होंगी एक मज़ेदार और क्विक रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आपने अपना बहुत ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।